हेलो फ्रेंड्स, मैं राम आर्या आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राम आर्या में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में आपसे सीखा था, यानी आप हम सब ने ये सीखा था कि वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, और वो वर्गमूल था पूर्ण संख्याओं का। लेकिन ये है अपूर्ण संख्याओं का। ये अर्थात ये संख्याएं जो भी वर्गमूल रूप में दी गई है पूर्ण नहीं है। जब पूर्ण वर्गमूल नहीं है तो हम इन्हें कैसे वर्गमूल निकालेंगे, अर्थात इनका कैसे वर्गमूल निकालेंगे, वो कैसे हम ज्ञात करेंगे। क्योंकि इनका जो अपूर्ण संख्या होती हैं, जो अपूर्ण वर्गमूल संख्या होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनका हमेशा वर्गमूल दशमलव में आएगा। तो कैसे निकालेंगे हम, या तो हम इन्हें भाग विधि से निकालें तब इनका आंसर आएगा। और अगर वो ट्रिक कौन सी है जिनका हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, यानी ऐसे निकालने के लिए वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक सीखने के लिए आपको बस हमारे वीडियो में अंत तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। और यदि आपको ये ट्रिक पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करना है और लाइक करना है दोस्तों। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को शुरू करूं, आपसे एक विनती करूंगा कि आप मेरे चैनल स्टडी विद राम आर्या को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। कि ये लिखा हुआ है √7, तो √7 को हम कैसे निकालेंगे, √7 को हम कैसे निकालेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा √7। तो दोस्तों, √7 क्या होता है कि ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो हम ये देखेंगे कि किसके नजदीक है ना। कोई भी संख्या हम इसकी नजदीक की जो रूट संख्या होती है हम उसे ले लेंगे। जैसे हमने कहा 3 3 9, अर्थात 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम पूर्ण वर्ग संख्या जो नजदीक है उसे ले लेंगे। तो हमने लिया 9, तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर लिखेंगे √9, और 9 में से हम क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। 9 में से 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, यानी 7। लेकिन ये मेथड गलत है, क्योंकि 9 में से 2 अगर हम रूट में घटाते हैं तब तो मान सही है ना, लेकिन ऐसे घटाते हैं तो ये गलत है। लेकिन ये केवल हमने सवाल को सॉल्व करने के लिए लिख रखा है, ये कोई विधि नहीं है, ठीक है ना। सवाल को हमें सॉल्व करना है, बस सॉल्व करके हमें आंसर निकालना है, और हमें कुछ नहीं मतलब है ना, तो आंसर निकलना चाहिए हमारा। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। अब रूट को हमने इसको रूट किया, तो ये इसका रूट क्या होगा, 3 होगा ना। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा। तो 3 माइनस, अब हम 2 लिखेंगे, 2 के बटा हम क्या लिखेंगे, 3 है जो ना, 3 आया, हम इसका 2 से यानी 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो गया। अब 3 दूना 6 हो गया, बस हमने यहीं से हल हो गया हमारा। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया और बचा 3, तो हमने 8/3। अब 3 से इसे भाग कर दो दोस्तों, तो 3 तिया 3 दूना 6 हुआ ना, बचा 2, तो 20 हो गया। 3 छाक 18, फिर बचेगा 2, फिर 6 आएगा, यानी ये लिखता चला जाएगा। तो हम आंसर लिख सकते हैं 2.66 भी लिख सकते हैं, या 2.6 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2.6, ठीक है ना। 2.6 आ गया उत्तर। कितना आ गया, 2.6 आ गया। तो कितनी जल्दी आपने निकाल लिया। अगर आप इसके दशमलव में निकालेंगे तो भाग विधि से लगाएंगे ना, भाग विधि से लगाएंगे तब कहीं आपका उत्तर आ पाएगा। लेकिन अगर ऐसे निकालते हैं आपका, तो उत्तर बहुत जल्दी आ जाएगा। अब देखिए, दूसरा सवाल समझते हैं। √11 को लिखते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर √11, तो 11 में देखिए दोस्तों, 11 जो है इसकी हम नजदीकी संख्या लेंगे, तो नजदीकी संख्या हमारी 9 ही मिलती है ना। तो 9 में 2 जोड़ देंगे हम। यहाँ पर क्या लिखेंगे, √9 और +2 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आया हमारा, 3 आ गया ना। तो 3 + 2 और 2 के बटा हमने कर दिया, 3 दूना 6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया कितना हो गया, 9, 9 में 1 जोड़ दिया, हो गया 10/3 लिख दिया हमने। तो 10/3, 3 से इसे भाग कर दो दोस्तों, 3 तिया 9, फिर बचा 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, अर्थात हम इसे आसानी से लिख सकते हैं 3.3। अगर 2 में पूछ रहा है तो 3.33 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी संख्या आपको, यानी उसकी नजदीकी कोई वर्ग संख्या लेनी है, और वर्ग संख्या को लेकर के आप जितना उसका वर्ग निकालोगे, जो भी संख्या आएगी उसे 2 से गुणा करके बटे में लिख देंगे, बस। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे किस प्रकार से हम करते हैं। अगला सवाल है हमारा, जैसे हमने लिखा √8, तो √8 को लिया हमने ना, तो हम इसे वही लेते हैं ना, हमारी 9 है ना, 9 में से 1 गया, 8 बचेगा, तो 3 हो गया। यहाँ पर 1/6, तो 6 तिया 18 में से 1/6 बचा 17/6, तो 6 तिया 6 दूनी 12 और 5 17, 6 8 48, बस हो गया 2.8। 2.8 अगर और हम आगे निकालें तो ये और आगे निकल जाएगा। जैसे 6 से भाग किया तो 6 जो बचा है हम और भाग यानी भाग करते चले जाएं। अगर आगे हमारा ऑप्शन में अगर ये नहीं मिल रहा है, इस तरीके से नहीं मिल रहा है, तो हम और आगे बढ़ जाएंगे, आगे देख लेंगे, ठीक है ना। दशमलव के बाद में तो आप कितनी भी दूर तक जा सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखते हैं √15 को। अब √15 है ना, तो 15 को क्या करेंगे हम, इसकी जो
नजदीकी संख्या उसे लिखेंगे। तो नजदीकी संख्या क्या है 16, √16 में से 1 घटा दो तो 4 आया ना, तो 1 लिखा और 4 दूनी 8 लिख लिया हमने। 8 चौको 32 हो गया, 32 में से 1 घटा दिया बटा 8 लिखा, बचा 31 बटा 8, तो 8 तिया 24 हो गया, और 24 7 31 7 बचा, तो 8 अठाई 64 6 हो गया, 8 सत्ते 56, 3.87 लिख सकते हैं, 3.87 लिख सकते हैं, 3.8 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगले सवाल को। तो इस तरीके से आसानी से आप बहुत जल्दी ही निकाल सकते हैं, बस कोई समस्या कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप निकालते जाएंगे फटाफट। देखते हैं √27 को। √27 को हम देखें तो ये किसके नजदीक है, 25, ठीक है ना। तो हमने लिखा 25, रूट में लिखा 25 और प्लस हमने जोड़ दिया 2, तो 5 आ गया, प्लस 2 बटा 5 दूनी 10 आ गया। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 5 पचम 25 प्लस 1 बटा 5 26 हो गया, 26 बटा 5 तो 5 25 और 5 दूनी 10, 5.2 आ गया। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं √27 है, 27 तो हो गया। √37 है, तो 37 में क्या है दोस्तों, हम इसके पड़ोस की संख्या यानी इसके नजदीक की संख्या क्या है 36 लेंगे और प्लस 1 करेंगे, 36 और 1 37 होता है, तो 6 × 36 प्लस 1 बटा 6 दूनी 12 लिखेंगे, 5 × 72 72 और 1 73 73 बटा 12 लिखेंगे, और 12 से 73 को भाग कर दो, 5 × 72 बचा 1, तो हमने यहाँ पर 0 लिया और उसमें भी एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है ना, यानी दशमलव लगाया तो 1 0 तो बढ़ गया, 1 0 और बढ़ा दिया तो 6 12 8 96 हो गया, 6.08 हो गया, 6.08 हो गया। ठीक दोस्तों, √37 हो गया। √61 को लेते हैं, वो भी ऐसे लगेगा, चलो यहीं पे ले लेते हैं। √61 को लेते हैं, √61 को लेते हैं, √61 को लेते हैं, फटाक से जल्दी से फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो जाएगा तनिक बहुत जल्दी ही। √61 को लिया हमने, तो 61 में हमने क्या देखा, पड़ोसी संख्या हमारी क्या है 64 लिखा हमने, तो 64 में से हमने कितना घटाया, 3 घटाएंगे तभी तो 61 आएगा, तो 8 - 3 बटा 8 दूनी 16 हो गया, तो 16 8 कटता है नहीं ना, तो 16 8 128 में से 3 घटाया बटे 16 लिखा, तो 16 8 128 में से 3 गया 125 बचा 16, तो 16 7 112 16 8 128 16 7 112 पॉइंट लगाया ना, 112 और 13 125 होते हैं ना, 112 13 125 130 हो गए, तो 130 यानी 16 8 128 बचा 2, तो 16 एकम 16 7.81 या 7.8 कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। आगे आंसर देखते हैं। √47 किसका 49 का है, 49 का पड़ोसी है, तो हमने लिखा 49 और में से 2 घटा दिया, तो यहाँ आया 7, 2 बटे 7 दूनी 14 हो गया, 2 एकम 2 2 सत्ते 14 7 सत्ते 49 में से 1 घटा दो 7 लिख दो, 48 बटा 7 हो गया, तो 7 × 42 हो गया, बचा कितना 7 × 42 6 48 6, तो 7 8 56 4 7 5 35 6.85 या 6.8 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 6.85 या 6.8, कितनी आसानी से आप कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से आप इस प्रकार के सवाल करते चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहां तक आपके समझ में आया होगा। चलिए एक आध और उदाहरण देखते हैं। चलिए दोस्तों 2 उदाहरण और समझते हैं, आपकी समझ में तो आ ही गया ना, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपने आप से समझ जाएंगे। तो 125 को हमने लिखा है यहाँ पर, रूट में लिखा 125, तो 125 देखते हैं दोस्तों किसके नजदीक में, तो 11 11 में 121 12 12 144 हो जाता है, तो 11 के नजदीक है तो हम लिखेंगे 121 प्लस कितना होगा 4 होगा ना, ठीक है, तो हमने क्या लिखा 11 11 में 121 प्लस 4 बटे हमने 11 दूनी 22 लिख लिया, 4 एकम 4 वो सॉरी 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 2 दूनी 2 एकम 2, तो 11 11 में 121 प्लस हमने किया 2 बटा कर दो 11, तो 123 बटा हो गया 11, तो 11 11 हम कितना हुआ 121, 11 11 हम 121 हुआ, पॉइंट लगाया हमने। अब यहाँ पर बचता क्या है 2, तो 2 बचता है तो एक 0 आ गया, तो 11 एकम 11 हो गया, बचा 11 एकम 11 9 बचा, तो 9 को हम लिखेंगे 9 हो गया, तो 11 8 88 11.18 हो गया, 11.18 हो गया, ठीक है ना। आसानी के साथ हम इसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, एक सवाल और रह गया हमारा 221 को लिखा हमने रूट में। अब 221 के नजदीक में कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग हो जाता है, यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या है, देखते हैं। तो 15 15 225 15 15 225 15 है ना,
तो 225 को लिखेंगे हम यहाँ पर, 225 को लिखेंगे और 225 में से कितने घटाएं तो 221 बचेंगे, 4 घटा दें दोस्तों, तो 15 आया यहाँ पर, -4, 15 दूनी 30 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 15 हम 30 हो गया। ठीक दोस्तों, 15 15 225 हो गया, माइनस हमने कर दिया 2/15, तो यहाँ क्या बचा 223/15। अब 15 से इसे भाग कर दीजिए, तो 15 से इसे जब भाग करेंगे तो 15 से इसे भाग करिए, तो 15 से इसे भाग कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, 15 एकम 15 बचा 7 3, 15 चौकू 60 3 1, 15 8 120 बचा 10, 15 छक्का 90, यानी 14.8 14.86 लिख सकते हैं आप, 14.8 या 14.86 लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो इस तरीके से आसानी से आप बहुत जल्दी ही, अगर संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है तो बड़ी जल्दी आप बड़ी आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक थी, जो संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है उनका हम कैसे निकालेंगे वर्गमूल, बड़ी ही आसानी के साथ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। यदि आपकी समझ में आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।